हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टारगेट एग्ज़ाम विथ आरसीबी में। आज हम लोग जो एमबीडी गाइड सीरीज चालू किए थे उसका एपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले जो चैप्टर है हमने सभी अपने चैनल पर डाल दिए हैं। अगर किसी तरह के प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें, और जो चैप्टर आप नहीं देखे हैं वह जाकर वहाँ से आप स्टडी कीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं एपी के पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी इतना 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 का सर्वांतर है। तो आप जानते हैं कि सर्वांतर कहते हैं डी को, यानी डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1, अर्थात पिछला पद माइनस अगला पद। तो हम निकालेंगे सर्वांतर। सर्वांतर बराबर होता है सर्वांतर A2 माइनस A1। कितना हमारा है, सॉरी रूट 50। तो 50 में से घटेगा 18। तो हमारा हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 5√2, इसको 3√2। तो 5 में से 3 घटेगा तो 2√2। तो हमारा आंसर यह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो तो इसके प्रथम एन पदों का, यह डायरेक्ट फार्मूला ही है। एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारा ये आंसर है। समांतर श्रेणी इतना का 11वां पद, 11वां पद क्या है तो हम जानेंगे। A11 बराबर a प्लस 10d। तो a हमारा कितना है 2 और 10 गुने डी। तो हम डी निकालेंगे 5 माइनस 2 अर्थात -3। यहाँ डालेंगे -3। 2 10 तिहाई 30 में से घट जाएगा -28। हमारा आंसर आया है। कहीं गलत है क्या? 11 बराबर a प्लस 10d, 5 में से 2 गया, सॉरी माइनस नहीं आएगा, +3 आएगा। तो सीधा 3 डालेंगे तो 10 गुने 3 अर्थात 10 तिहाई 30। तो 30 और 2 हमारा हो जाएगा 32। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं कौन है देखना है हमको है। तो यह देखते हैं कितना है, एक का चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 25, उसके बाद 49, उसके बाद 73। तो हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ रहा है 24, इसको माइनस करेंगे तो आ रहा है 24, इसको माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 24, अर्थात यह समांतर श्रेणी में है। हम देख रहे हैं इसको, तो √8 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। तो हमारा आ जाएगा सीधा √2, 1√2। फिर √18 में से तो √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। अब कैसे लिख सकते हैं उसको बताते हैं। और √8 को लिख सकते हैं 2√2। 3 में से 2 घटेगा तो सीधा √2, अर्थात ये भी एपी में है। आप 18 को तोड़िएगा 2 से 9, फिर 3 से 3। तो 2 को 3 में से को 3 बाहर, जेकर जोड़ा नहीं है वो अंदर में। इस तरह कैसे हम निकाल सकते हैं। इसको लेते हैं 10 में 6 -6 में से घटेगा -10। तो जाएगा -6 माइनस +10, कितना आ जाएगा 10 में 6 घटेगा तो -4। फिर -2 में से घटेगा -6, तो -2 प्लस +6 में से तो आ जाएगा 4, सॉरी यहाँ भी 4 आएगा। तो हमारा ये भी समांतर ए है। तो कौन नहीं है? ये। और इसी में हम जांच देखने से लगता है कि इसमें एक एक संख्या बढ़ रहा है, तो यह एपी में नहीं है। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3 हो तो इसका सर्वांतर क्या है? सर्वांतर देखिए, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे n बराबर, जानते हैं कि 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी, तो हो जाएगा an बराबर 5 - 3n। तो एक मान डालेंगे तो 5 - 3 गुने 1 अर्थात 5 में से 3 घटेगा तो 2। A2 मान डालेंगे 5 - 3 गुने 2, 3 दूना 6, तो -1। हमको इतना ही से डी निकल जाएगा। तो हो जाएगा A2 माइनस A1 अर्थात -1 और -2। तो हमारा आ जाएगा 2 1 3 -3
ऑप्शन में माइनस देना ही है, थोड़ा 1 मिनट पीयूष कीजिएगा, पीयूष कीजिएगा थोड़ा उसको। हो गया, है सॉरी है। फिर ये समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद है, तो 14वां पद निकालने के लिए हमको चाहिए ए, तो ए तो हमको पता है 3, और डी निकालेंगे 7 में से 3 घटेगा तो 4, तो 14वां पद ए 14 बराबर ए प्लस 13 डी। तो ए के मान कितना है 3 प्लस 13 गुने 4, 13 चौका 52 और 52 3 55। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? फिर वही बात है, हम घटा कर देखेंगे, 6 में से 8 घटाना है तो -6 में से घटाएंगे -8, तो -6 माइनस माइनस प्लस 8, 8 में से घटेगा तो 2, ठीक है। फिर यहाँ से घटाएंगे तो हम देख रहे हैं कि 2 का अंतर तो एपी में है, यहाँ 15 में से 5 घटेगा 10, 18 में से 15 घटेगा 3 आ रहा है, यहाँ कहीं मिस्टेक है टाइपिंग में। अच्छा कौन समांतर श्रेणी में है? तो ई नहीं है, ये भी नहीं है, और डेर ये भी नहीं है, अर्थात ए ही समांतर श्रेणी में है। फिर है का एनवा पद या अर्थात ए एन बराबर, तो ए एन निकालेंगे क्या करेंगे हम, ए बराबर 16 और डी बराबर 11 में से 16 घटेगा तो हो जाएगा -5, तो ए एन बराबर सूत्र हो जाएगा कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है 16 प्लस एन का मान हमको पता नहीं है -1, और डी का मान हमको पता है -5, तो 16 5 से गुना होगा एन में, इधर से प्लस से गुना होगा तो -5 एन और माइनस माइनस प्लस 5, 16 5 21 और -5 एन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। समांतर श्रेणी इतना का सार्व अंतर डी निकालिए सीधा, डी बराबर सूत्र हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 1/8 माइनस 0, तो हमारा 1/8 ही रह जाएगा। अच्छा यहाँ है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? फिर देखिए 0.4 44 है, तो ये तो है नहीं, ये फिर संख्या बढ़ रहा है, ये भी नहीं है, देखिए 2 में 4 में 8, ये भी नहीं, अर्थात यही समांतर श्रेणी में है, सीधा देख सकते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना हो तो इसका सर्वांतर, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें n बराबर ले लेंगे 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी, लेकिन हमको सर्वांतर निकालना है तो सिर्फ हमको चाहिए A1 और A2, तो A1 निकालेंगे तो हो जाएगा 13, इसको लिख लेंगे an बराबर 13 माइनस 2n, तो A1 बराबर निकालेंगे 13 माइनस 2 गुने 1, 13 और 2 एकम 2, 13 में से 2 घटेगा तो 11। फिर है A2 निकालेंगे, A2 बराबर 13 माइनस 2n, तो हो जाएगा 13 माइनस 2 गुने 2, 13 और 2 दूना 4, 13 में चल गया था 9, तो हमारा आ गया A2 9, ये 11, तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, अर्थात 9 माइनस 11 अर्थात -2, तो हमारा आंसर -2 आ गया। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है, अर्थात n बराबर हमको 0 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है n बराबर 0, और a बराबर 126 और d बराबर 120 माइनस 126 अर्थात -6, तो हम लिखेंगे n बराबर होता है 0, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए का मान हमारा 126, n पता नहीं है वह निकालना है, और डी का मान है -6 बराबर 0, 126 प्लस माइनस -6 और माइनस माइनस +6, 126 और 6 132, तो हो जाएगा -6n और प्लस 132 बराबर 0, तो -6n बराबर -132, n बराबर ये कट गया 132/6, 6 दूना 12 और 6 दूना 12, 22वां पद हमारा आंसर आया।
यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं समांतर 4 हो तो प्रथम 10 पदों का योग निकालना है, अर्थात यहाँ ऐसे निकालना है। तो हमको दिया हुआ है a बराबर 13, d बराबर -4 और प्रथम 10 n बराबर 10। तो एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s 10 हो जाएगा 10/2, 2 गुने 13 प्लस 10 - 1 इंटू डी का मान हमारा है -4। चलिए हल कीजिए, ये 5 मरतबे कट जाएगा, 13 दूना 26, 10 में से 1 घटेगा 9 और 9 चौक -36, 36 में से 26 घटेगा तो -10 और 5 गुने -10 अर्थात -50 हमारा आंसर है। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है? 72। अच्छा 72 है, ये 63 होगा, ये है 6 और ये 3। 1 मिनट 15 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ 63 हिंदी का लिखा हुआ अक्षर है देवनागरी लिपि में, लेकिन हमको रोमन में है तो 63 यहाँ है, रोमन नहीं लैटिन में। तो कौन सा पद शून्य है? अर्थात a बराबर 72, d बराबर 63 - 72 यानी -9 और an बराबर 0। सूत्र हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। a कितना है? a हमारा है 72, तो 72 अब प्लस n, 72 प्लस n का मान हमको नहीं पता है -1 और d का मान पता है हमको -9 बराबर 0। तो 72 और माइनस प्लस में तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 9n और माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 0। 72 9 81 -9n बराबर 81 अर्थात n बराबर 81/9, 9 9 81। तो 9वां पद हमारा आंसर है। इतना का एक मूल है। देखिए ये क्वेश्चन मूल द्विघात समीकरण का है, तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे? या तो में हम ऑप्शन डाल देंगे और नहीं तो फर्स्ट इंटू लास्ट निकालेंगे। 12 दूना 24, तो हमको 8 3 24 आ जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा और 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे 2x, 2 चौका 8 सॉरी कॉमन ले लेंगे 2x, तो यहाँ हो जाएगा x, 2 चौका 8 और माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x और 2 चौका 8 दोनों में से 1 ले लेंगे और इसके पहले 2x और इसके पहले -3, तो हो जाएगा x + 4 बराबर 0, x बराबर -4, 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। तो हमारा कौन दिया हुआ है? यह -4 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर ये है। इतना का सर्वंतर सीधा निकालिए। d बराबर a2 - a1, तो हमारा है 5/4 माइनस 3/4 लघुत्तम 4, 5 - 3 बराबर 5 में से 3 घटेगा तो -2 और बट्टा 4 अर्थात 1/2, 4 1/2। तो सॉरी माइनस में नहीं 5 घटेगा, ठीक है, ये बिना माइनस के है। 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है? फिर वही बात है, ये हमारा a दिया हुआ है 21, ये हमारा d निकल जाएगा 18 में से घटेगा 21 तो -3 और an बराबर हमको दिया हुआ अंतिम पद 0, तो a + n-1 इंटू डी बराबर 0। तो a के जगह पर हम क्या डालेंगे? 21 प्लस n के जगह पर डालेंगे, नहीं दिया हुआ है नहीं मालूम है वो निकालना है, और d के मान -3 बराबर 0। 21 प्लस -3n
और माइनस प्लस 3, 21 में से 3 घटेगा जुटेगा तो 24, 0 माइनस 3 बराबर -24, ये माइनस माइनस कट गया, n बराबर 24/3 अर्थात n बराबर 8। यदि समांतर श्रेणी का पद n बराबर 9 - 5 8 तो a7 बराबर, सीधा यहाँ पर 7 डालिए, a7 बराबर 9 - 5 × 7 कितना हो जाएगा, 9 7 5 35 में से घटेगा तो -26। 25 20 15 कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ओहो देखिए, तो ऋणात्मक जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 पर पहुंचेंगे। कितना पर, 0 पर। तो हम जानते नहीं है, तो a बराबर 25, d बराबर 20 - 25 और n बराबर 0। तो a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान हमारा 25 है, n तो पता नहीं है, और d हमारा -5, तो -5 है। तो 25 - 5n प्लस 5 बराबर 0। 25 5 30, 30 - 5n बराबर 0, -5n बराबर -30, ये कट गया, n बराबर 30/5 कितना आया, n बराबर 6। तो n बराबर जो 6 आया छठा पद, वो हमारा 0 आया। तो 0 के बाद ही बढ़ेंगे पीछे की तरफ, तो हमारा ऋणात्मक में आएगा, अर्थात सातवां पद ऋणात्मक होगा। क्या पद, सातवां पद ऋणात्मक होगा। चलिए, यदि इतना समांतर श्रेणी में हो तो x का मान, तो इसको दो तरीका से बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान देखिए, हम जानते हैं कि दूसरा पद में से पहला पद घटता है वो, और तीसरा पद में से दूसरा पद घटता है वो, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, यानी समान होता है। तो हम क्या करेंगे, 3x में से x + 2 घटाएंगे बराबर 4x + 1 में से -3x घटाएंगे। तो 3x - x और -2 बराबर 4 में से 3 घटेगा तो x और प्लस 1, 3 में से 1 घटेगा तो 2x - 2 बराबर x + 1, x इधर आएगा, 2x - x बराबर 1, माइनस में तो उधर प्लस में, तो x बराबर 2 1 3 अर्थात 3 हमारा आंसर आ गया। इतना 82 पदों की संख्या, अर्थात हमको n निकालना है। देखिए, तो a बराबर 2, d बराबर 6 में से 2 घटेगा तो 4, और इतना 82 में पदों की संख्या, अर्थात n बराबर हमको दिया हुआ है 82। तो फिर वही बात, a + n - 1 इंटू डी बराबर 82। a की जगह पर 2, n की जगह पर पता नहीं है, d की जगह पर 4, हल कीजिए, 2 + 4n - 4 बराबर 82। तो 4 में से 2 घटेगा तो -2 बराबर 82, 4n बराबर 82 + 2 84, n बराबर 84/4 अर्थात n बराबर 21। इतना का पदांतर क्या, पदांतर अर्थात सर्वांतर फिर निकालिए। तो हम जानते हैं कि a2 - a1, तो √8 को लिख सकते हैं 2 √2 और √2 को √2, तो 2 √2 से 1 √2 घट जाएगा, तो हमारा 2 आंसर आया। समांतर श्रेणी इतना का में 14 9 4 -1 -6 का nवां पद, फिर वही बात है, तो n निकालिए, सीधे nवां पद निकालिए। an बराबर, an निकालने के लिए हमको चाहिए a बराबर 14, d बराबर 9 में से 14 घटेगा तो -5, और n बराबर सूत्र हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी। a के जगह पर 14 डाल दीजिए, n के जगह पर n रखना है, और d के जगह पर -5, हल कीजिए। तो 14 - 5n, यहाँ से यहाँ गुना होता है, और माइनस माइनस प्लस, 14 5 19 और -5n। अगर इतना समांतर श्रेणी में है तो 3 क्रमागत पद हो तो x का मान। अभी हम जस्ट पहले इससे पहले क्वेश्चन में बनाए हैं कि समांतर श्रेणी में हो तो फिर क्या करेंगे, हम इसमें से 100 घटाते हैं, 3x + 2 में से घटाएंगे 2x - 1
हाँ 2x माइनस 1 में से घटाएंगे 3x प्लस 2 में से घटाएंगे दूसरा पद में से पहला पद 2x माइनस 1 बराबर इसमें से इसको घटाएंगे 6x माइनस 1 और माइनस 3x प्लस 2। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं दूसरा पद में से पहला पद घटेगा वो और तीसरा पद में से दूसरा पद घटेगा वो क्या आएगा? बराबर आएगा। तो 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 6x माइनस 1 माइनस 3x और माइनस 2। हल कीजिए 3 में से 2 घटेगा तो 1x 2 1 3, यहाँ 6 में से 3 घटेगा तो 3x और 2 1 3, इधर आएगा इधर जाएगा तो x माइनस 3x बराबर माइनस 3, यहाँ प्लस में है तो माइनस 3, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2x बराबर माइनस 6, x बराबर 6/2 अर्थात x बराबर कितना आंसर आया? 3 ही हमारा आंसर आया। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, यह सूत्र है डायरेक्ट, प्रथम पद n पदों का योगफल, वही सूत्र है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? देखिए यहाँ देख लेते सीधा a प्लस डी में से हम a घटाएंगे तो a से कट गया, d बच गया। फिर a प्लस 2d में से माइनस a अब प्लस d घटाएंगे तो हल करेंगे तो a प्लस 2d माइनस a माइनस d, तो d से अरे सॉरी a से कट गया, 2 डी में से 1 डी घटेगा तो 1 डी, यानी समांतर श्रेणी में है। ये भी हम जानते हैं कि 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाएंगे तो 1 रूट 2, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाएंगे तो 1 रूट 2, पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। और इसको देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ संख्या बढ़ रहा है तो ये एपी में नहीं है, बात हो गया खत्म। 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल, चलिए a बराबर 2, d बराबर 7 माइनस 2 अर्थात 5 और n बराबर 10, तो Sn बराबर निकालेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर S10। n के मान हमको दिया हुआ है 10/2, 2 गुने 2 प्लस 10 माइनस 1 और डी के मान 5, 5 मतलब कट जाएगा, 2 दूना 4, 10 में से घटेगा तो 9, 9 पचे 45, 45 और 4 49, 9 पचे 45 के 50 से 4 और 5 के 20 4 24, कितना है? 245 है। चलिए ये हमारा एलसीएम का क्वेश्चन आ गया, देखिए फर्स्ट चैप्टर का। में हम एगो अपना एलसीएम निकालेंगे, एक एलसीएम दिया हुआ है उसको बराबर करेंगे। आइए a बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 4 गुने 3, b बराबर दिया हुआ है 2 गुने 3 और c बराबर 3 के पावर n गुने 5। तो मेरा एलसीएम हो जाएगा, जो हम लोग निकालेंगे एलसीएम बराबर, जानते हैं कि जो सबसे बड़ा पावर रहता है वो लेते हैं, तो सबसे बड़ा पावर कौन है? 2 के पावर 4 गुने यहाँ 3 के पावर क्या लेंगे हम? n, क्योंकि एक और रहता तो n लेंगे और 5, तो ये हमारा ये एलसीएम आ गया। और क्वेश्चन का एलसीएम ये दिया हुआ है, दोनों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर n गुने 5 जो हम लोग हम निकाले हैं, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5, 2 के पावर तो क्या हो गया? 5 से 5 कट गया और 2 के पावर 3 है, तो इससे 1 मिनट यहाँ पावर कहीं गलत नहीं तो हुआ है कि? देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है? 29 बताएंगे। देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 3 ही है, तो 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो 3 से 3 हो गया तो कट गया, तो जगह 3 के पावर n बराबर 3 के पावर 2 अर्थात बेस से बेस कट गया और n बराबर हमारा 2 आंसर आया। ठीक है, एक से लगातार 3 प्रकृत संख्याओं का माध्य निम्न में से कौन है? ये तो माध्य के चैप्टर क्वेश्चन आ गया। तो 1 से लगातार 3, तो 1
+2 + 3/3, 3 2 5 1 6, 6/3 अर्थात 2। तो 6/3 में है, यहाँ पर ऑप्शन में 6/3 दिया हुआ है, काट करना ही दिया हुआ है। ओहो, एपी का समान पद 3x + 5 है तो सार्वंतर होगा। समान पद यानी x के मान यहाँ डाले तो x बराबर, यहाँ x बराबर ले लेंगे 1 2 3 4 5, तो लगेंगे x बराबर 3x + 5, तो 1 मान डालिए। 3 × 1 + 5 अर्थात 5 3 8, 2 मान डालिए। 3 × 2 + 5, 3 दूना 6 5 11। अब d निकालिए, a2 - a1 कितना आया 3। प्रथम 3 संख्याओं का माध्य, फिर वही बात है, 3 संख्या का माध्य 1 माध्य बराबर हो जाएगा सभी परीक्षणों का योग। और प्रथम 3 संख्या कौन हो जाएगा, प्रथम 3 संख्या आप जानते हैं कौन कौन होगा, 1 2 3, तो हो जाएगा 1 + 2 + 3/3, 3 2 5 1 6/3 अर्थात इसको काट देंगे तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी में है। अब देखिए 4 में से 2 गया 2, 8 में 4 गया 4, ये नहीं है। 3 में से गया 2, 9 में से 3 गया 6, ये भी नहीं है। ये भी नहीं होगा तो हमारा ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप घटाइएगा इसको तो सब बारी बारी से उतना ही बराबर आएगा। प्रथम 3 लगातार पद की संख्या का माध्य, फिर वही बात आया, 2 आंसर आ जाएगा। जोड़ दीजिए। एपी 10/4 का 30वां पद क्या है, तो 30वां पद निकालेंगे a 30 बराबर, इसको निकालने के लिए हमको चाहिए a 10 और d हमको दिया हुआ 7 - 10 बराबर -3, और a 30 बराबर a + 29d। तो a के मान हमारा 10 है + 29 गुने तो कितना जगह 87 हो जाएगा -77। एपी इतना का 11वां पद है तो a 11 बराबर हो जाएगा a + 10d। हम जानते क्या निकालना हमको है, तो a बराबर कितना दिया हुआ है -3 और d बराबर 1/2 और -3, तो 1/2 + 3, 3 दूना 6, 6 1 7/2, तो -3 + 10 गुने 7/2, 2 5 10, 7 5 35, अब 35 में से 3 घटेगा तो 32। इसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8 में -2 हो तो श्रेणी का 7वां पद, तो an बराबर हो जाएगा 8n - 2, तो 1 मान डालेंगे तो उस श्रेणी का 7वां, सीधे इसमें 7 मान डालिए। nवां पद इतना 7 मान डालिए तो 8 × 7 - 2, 8 7 56, -2 गया तो 54। तो एक मिनट रुकिएगा, प्रश्न इतना कहाँ से आ रहा है हमें। a 30 - a 20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का, तो देखिए a 30 - a 20 बराबर 50, इसको लिखेंगे a + 29d और इसको a + 19d बराबर 50। हल कीजिए तो a + 29d माइनस a अब -19d बराबर 50। इससे ही कट गया 19 में से 29 में से 19 कट गया तो 10d बराबर 50, d बराबर 50/10, कितना आ जाएगा d बराबर 10 × 5 = 50। चलिए d का मान कितना है 5, सर्वंतर 5 आ गया। यदि समांतर श्रेणी का सर्वंतर -2 तथा nवां पद an हो तो वही बात है, निकालिए a17 - a13 हो जाएगा a + 16d - a + 12d, तो a + 16d - a - 12d, ए से कट गया 16 में से 12 घटेगा तो 4d, और d का मान कितना दिया हुआ है -2, तो 4 × -2 अर्थात -8 हमारा आंसर हुआ। इस तरीका से
हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट होता है। और ये प्रश्न, एक मिनट, इसको एक प्रश्न कहीं पर था, ये प्रश्न देखिए, ए का मान निकालना है ना, तो सीधा क्या करेंगे, ए माइनस 2/3 बराबर 2 माइनस ए। जहाँ में आप अगर बीटी से क्वेश्चन पढ़े होंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ऐसे होगा क्वेश्चन कि 2/3 और ऐसे करके होगा, तो वहाँ पर हम यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, ए में 3a माइनस 2/3 बराबर 2 माइनस ए, तो हो जाएगा 3a माइनस 2, 3 दूना 6 माइनस 3a, इधर आएगा इधर जाएगा, 3a यहाँ माइनस में तो प्लस में, यहाँ 6 माइनस में तो प्लस में, 3 3 6 बराबर 8, a बराबर 8/6, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 4/3 हमारा आंसर आया। 1 मिनट, चलिए ये सब हो चुका है, ये सब सूत्र है, सब पहले पढ़ा चुके हैं।